ये रिजॉर्ट इतना क्राउडेड एक में थी। रात को याद कर विद ड्राइड फ्रूट है तो नेचुरल। रात के 12 बजे 1 नवंबर को घर वालों ने दिया सरप्राइज और उसके बाद मैंने काटा केक और सबने हंसी मजाक करते हुए यहाँ पे खाया केक आधी रात को। उसके बाद बातें चल रही थी, काफी हंसी मजाक चल रहे थे कि कैसे सेलिब्रेट करना है। देन दूसरे दिन मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद एक और केक कटता है, पापा को याद करते हैं, उसके बाद स्नैक्स मंगाते हैं और हम थोड़ा इंजॉय करते हैं। उसके बाद शाम को एक और केक कटता है। जिन लोगों ने मुझे विशेस किए थे उनको पोस्ट के थ्रू मैंने थैंक्स किया और जो सामने आपको गिफ्ट रैप दिख रहा है उसमें रिच फ्लेवर डिलीशियस कुकीज हैं अलोंग विद ड्राइड फ्रूट्स जो कि बहुत टेस्टी लगी। उसके बाद हम लोग शाम को पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अभी हम सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट भोपाल के जाननुमा रिट्रीट, जिसकी वाइब ही अलग है। और लास्ट ईयर भी मैं बर्थडे पे वहीं पर गई थी, तो यहाँ पर हम याद कर रहे हैं कि लास्ट ईयर आए थे, कितना अच्छा लगा था और कितना शानदार रिजॉर्ट था। तो उस टाइम में मैं प्रॉपरली विजिट नहीं कर पाई थी, जबकि मुझे प्रॉपरली कहीं पर भी जाऊं तो विजिट करना अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, अच्छे तरीके से नई नई चीजें सीखना देखना। बट उस टाइम पे इतना टाइम ही नहीं बचा था तो प्रॉपरली विजिट ही नहीं कर पाए थे। तो इस बार भी हम वहीं पर जा रहे हैं और मुझे लग नहीं रहा वैसे तो कि इस बार भी मैं जाकर प्रॉपर वे में एक्सप्लोर कर पाऊंगी, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और जाना देन डिनर करना ऑर्डर देना, मुझे नहीं लग रहा प्रॉपरली मैं विजिट कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे और आपको हर एक चीज दिखाएंगे, क्योंकि वो काफी बड़ा है और काफी एकर्स में फैला हुआ है। तो इतना इजी नहीं है कि आप जरा में जाओ और एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि चलना काफी पड़ता है और उसके लिए आपको टाइम निकाल कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे डेस्टिनेशंस इतने डिफरेंट डिफरेंट हैं कि आप एक जगह जाओगे तो आपको इतनी शानदार वाइब मिलेगी, क्योंकि पूरा वो लग्जरियस है, ऑल अराउंड ग्रीनरी है तो नेचुरल वाइब भी देता है और एक्सोटिक भी है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, खासतौर पे मैं, क्योंकि मेरा सेलिब्रेशन है और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट प्लेसेस में एक है। तो बस अब हम ऑन द वे हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो जाते जाते हम लोगों ने यहाँ पे कार में बहुत अच्छे अच्छे गाने लगा रखे हैं और हंसी मजाक किए जा रहे हैं। इस रिजॉर्ट की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पे ऑल अराउंड बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है और बहुत क्लासी जगह है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ का जो फूड है वो इतना ज्यादा टेस्टी है, हद से ज्यादा। मतलब जनरली हम जैसे ढाबे आबे पे और यहाँ स्ट्रीट पे खाते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, चटपटा और बड़ा मजा आता है ना। बट अगर हम जब ऐसे रिजॉर्ट में जाते हैं ना, तो मैंने ये नोटिस किया है यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत टेस्टी, बट एक्सपेंसिव होता है। बट मुझे लगता है कि कभी कभी हमें ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को चैलेंज मिलता है कि हमें आगे अभी बहुत काम करना है। तो वीकली या 10 डेज में या मंथली एक रूटीन बनाओ कि हमें जाना ही है, ताकि आपको जब तक वो चीजें बहुत सस्ती नहीं लगने लगे ना कि हाँ भाई ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है हमारे लिए, जब तक आपको मन करेगा कि हमें और मेहनत करनी है और काम करना है। तो मुझे तो ऐसी जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे ना एक ऑरा बनाया जाता है, वाइब मेंटेन की जाती है, सब कुछ इतना स्टर्लिंग लगता है कि आपको लगता है क्या तो अट्रैक्शन है, बहुत ही गजब का फैसिनेशन है। तो आपको ना अच्छे से रहना और अच्छा लगने लगेगा, पैसा कमाने में और ज्यादा मन लगेगा। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि वाइब भी अलग हो जाती है। एंजॉयमेंट तो होता ही होता है, बाकी आप मोटिवेटेड भी होते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं ना और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे होते हैं, तो लगता है कि हाँ यार, हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं लाइफ में और हमें और भी अच्छा करना है। तो बस बाती बातों में पता नहीं चलता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और देखिए कितनी शानदार जगह है कि बस ऐसा लगता है कि देखते रहो, इधर उधर नजरें ही नहीं हटती। ये रिजॉर्ट इतना क्राउडेड रहता है कि आप देखिए
जब आप यहाँ से जाओगे ना रिजॉर्ट के अंदर, तो एक के बाद एक इतनी गाड़ियाँ लगी रहेंगी कि आंखें चकाचौंध हो जाती है कि इतनी भीड़ है। आप देखिए क्या तो लुक है और क्या स्टैंडर्ड है इस रिजॉर्ट का, और इतनी ज्यादा क्राउड। लेकिन जब आप रिजॉर्ट के अंदर जाते हो तो इतने डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन है कि पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है काफी कम लोग हैं यहाँ पे। लेकिन जब बाहर आप कार्स की लाइन लगी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग हैं। और हम फाइनली पहुंच जाते हैं इस रिजॉर्ट में। एंट्रेंस भी आपने देख ही लिया होगा। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक पूरा ग्लास वर्क हुआ था और एक कैफेट एरिया बनाया गया था जहाँ पे पार्टी चल रही थी और काफी तेज सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे और काफी लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे। बट हम तो यहाँ पे डिनर करने आए थे, तो हम यहाँ पे अंदर एंटर करते हैं और दोनों साइड इतनी कार खड़ी हुई थी, इतनी कार खड़ी हुई थी कि मुझे तो लग रहा था माय गॉड कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ऐसी जगहों पे जो सुकून मिलता है ना, वो बहुत अलग लेवल का होता है। और जो वाइब इन लोगों ने क्रिएट की होती है बाय देयर डेकोरेशन, बाय देयर फैंटास्टिक आइडियाज, बाय एंड विद natural vibe all around and luxurious way to design everything, mind blowing। इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, बहुत ही शानदार। और बस देखते ही देखते, बात करते करते, हंसी मजाक करते करते हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। लेकिन आप सोचिए, गेट से अंदर आते आते हमें इतना टाइम लग जाता है क्योंकि काफी बड़ा है, काफी एकर्स में फैला हुआ है। भोपाल में जब यहाँ पे शूटिंग होती है तो यहाँ पे भी एक्टर एक्ट्रेस वगैरह आते हैं डिनर लंच के लिए, क्योंकि यहाँ पे एल्फ्रेस्को डिनर लंच की फैसिलिटी है और उसके बाद बफे भी होता है, तो काफी अच्छा है। और देखिए हम यहाँ पे फाइनली पहुंच चुके हैं और ये एक मेंशन जैसा दिख रहा है, इतना खूबसूरत। लेकिन पूरे में इतना डिम लाइट इफेक्ट डाला हुआ है ना कि एक तो अंधेरा, रात हो रही थी तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और काफी चमक रहा है, काफी क्लास लग रहा है, काफी लग्जरियस लग रहा है। और जस्ट ऑनवर्ड एक रिसेप्शन दिखता है, उसके साइड से एक गैलरी जा रही है जो कि एकदम भूल भुलैया जैसी दिख रही है, अंधेरा कायम रहे जैसी दिख रही है, लेकिन ये बहुत एडवेंचरस दिख रही है। तो हम इससे अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा, और थोड़ा सा दूर जाके मुझे दिखता है कि वहाँ पे पूरा ग्लास वर्क हुआ है और मेंशन दिख रहा है और वहाँ काफ़ी लग्जरियस बनाया हुआ है और वहाँ पे आर्टिकल्स भी काफ़ी लग्जरियस थे। उसके बाद हम अंदर एंटर कर जाते हैं दूसरे वे से और देखिए यहाँ पे भी कितना सुकून और कितनी शांति और कितना शानदार वाइब है। ऑल अराउंड यहाँ पे कितने सारे सोफाज लगे हैं, कई लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बट मैं अपना ही शूट कर रही हूँ क्योंकि किसी को ऐतराज हो ये मुझे पसंद नहीं, तो मैं यहाँ पे अपने आप को ही शूट करती दिखाऊंगी। लोग यहाँ पे कम दिख रहे हैं जबकि, और मैं यही सोच रही हूँ बाहर तो कार की लाइन लगी हुई थी और यहाँ पे लोग क्यों कम दिख रहे हैं। ये मैं लास्ट टाइम आई थी तो भी मैंने नोटिस किया था। तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं बट थीम सेम दी गई है, जैसे कि डिम लाइट इफेक्ट। हर जगह आप चले जाओ यहाँ पे लॉन्स भी हैं काफी सारे, तो वहां पे भी डिम लाइट ही इफेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे टाइल्स और ग्लासेस इतने क्लीन, इतने प्रॉपरली साफ सफाई की, देखने से इतना अच्छा फील आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं ना, इतना चमकते हैं, लाइक ये इतने शाइन कर रहे थे। और इसमें आराम से आप अपना चेहरा देख लो। हम तो भाई यहाँ पे देखने के बाद, मैंने डिनर स्पॉट पे जाने से पहले इस रिजॉर्ट को पहले अच्छे से एक्सप्लोर किया। वैसे अच्छे से तो कर नहीं सकती थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी जितना टाइम था उतने में मैं इसको प्रॉपरली देखना चाहती थी और मैंने देखा काफ़ी अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। और मैं इसका इंटीरियर भी देख रही थी